Hey guys, hello and welcome to Exploring Hearts. Exploring Heart के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अ डिराइव्ड टॉपिक फ्रॉम हिस्ट्री। क्या आपको पता है कि 1950s में लंदन से कोलकाता के लिए चलती थी बसें? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे इंडिया से लंदन के लिए बसें चला करती थी? आपको ये हैरान करने वाली बात लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए ये सच है, और वो भी ईयर 1950s का सच। तो चलिए जानते हैं फॉरेन के लिए चलने वाली इस बस सर्विस के बारे में। But before that, please don't forget to like, share and subscribe to Exploring Hearts and click on the bell icon to never miss another update. So without any delay, let's get started. In the mid of 1950s, कोलकाता से लंदन के बीच लग्जरी बस सर्विस हुआ करती थी। उस दौर में ये बस सर्विस दुनिया की सबसे लंबी बस जर्नी हुआ करती थी। ये रूट काफी लंबा था और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में काफी टाइम लगाता था। इस शानदार बस सर्विस का जिक्र दोबारा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर इन दिनों इस इंटरेस्टिंग रूट की फोटोज वायरल हो रही हैं और इस बस सर्विस को शुरू करने की बातें एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं इस जर्नी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। कब से और कब तक चली थी ये बस सर्विस? इस बस सर्विस को सिडनी की एक कंपनी एल्बर्ट टूर एंड ट्रैवल्स कंडक्ट करती थी। ये बस सर्विस 1950 से लेकर 1973 तक चली थी। कितने दिनों की होती थी ये जर्नी? जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो लंदन के विक्टोरिया कोच स्टेशन की है। इसमें ट्रैवलर्स एल्बर्ट नाम के बस पर सवार हो रहे हैं। ये बस लंदन से कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन के लिए चलती थी। लंदन से कोलकाता पहुंचने में इसे 45 दिन यानी 45 डेज का समय लगता था। तो जाहिर सी बात है कि ये बस कई जगहों पर रुक रुक कर आती होगी, क्योंकि इतनी लंबी दूरी को लगातार तय करना काफी मुश्किल है। ये बस लंदन से शुरू होकर बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, वेस्ट जर्मनी, यूगोस्लेविया, बुल्गारिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंचती थी। एल्बर्ट द बस के चार्जेस। इसका वन रूट चार्ज 145 पाउंड होता था, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी महंगा था। इसके टिकट की तस्वीर भी काफी वायरल हो रही है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इस टिकट में चार्जेस से लेकर बस का रूट, ठहरने के स्पॉट के साथ कई सारी जानकारियां लिखी होती थी। लंदन से कोलकाता की जर्नी में 45 डेज का टाइम लगता था और इसके चार्जेस 85 पाउंड्स, जो कि इंडियन रुपीस में 8000 रुपीस था, जिसे 1972 में बढ़ाकर 145 पाउंड, जो कि इंडियन रुपीस में 13,644 रुपीस है, कर दिया गया था। बस के चार्जेस में बस के चार्जेस के साथ नाश्ता, खाना और रास्ते के होटलों में रुकने का खर्चा भी शामिल हुआ करता था। भारत के किन किन शहरों में से गुजरती थी ये बस? भारत में एंट्री करने के बाद ये बस दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस से होते हुए कोलकाता पहुंचती थी। बस में मिलने वाली सुविधाएं। बस में ट्रैवलर्स के लिए स्लीपिंग बर्थ की सुविधा भी थी। बस में किताबें पढ़ने और बाहर का नजारा देखने के लिए एक खास बैल्कनी भी थी। इस बस सर्विस में सैलून की सुविधा भी थी। साथ ही लाउंज, फैन, हीटर और रेडियो भी हुआ करते थे। हवाई जर्नी की सुविधा। एल्बर्ट टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी अपने ट्रैवलर्स को भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बंद होने की सिचुएशन में पाकिस्तान से हवाई ट्रैवल के जरिए भारत लाने की सुविधा भी देता था, और ये उसके टिकट पर लिखा हुआ था। कोलकाता से फॉरेन चलने वाली कुछ और डिफरेंट बस सर्विसेज। कोलकाता से फॉरेन कंट्रीज के लिए कुछ और डिफरेंट बस सर्विसेज भी अवेलेबल है, जिनमें कोलकाता से भूटान और कोलकाता से बांग्लादेश के बीच चलने वाली बसें भी शामिल है। आइए अब आपको दिखाते हैं 1950s में कोलकाता से लंदन चलने वाली बस एल्बर्ट की कुछ रेयर तस्वीरें।
I hope this video was informative for you all. If you liked the video, please don't forget to like, share and subscribe to Exploring Heart because you deserve to know it all. See you in another video. Till then, take care.